जय माता दी। आज दिन है सोमवार और आज दुर्गा सप्तशती का हम करेंगे छठा और सातवां अध्याय। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और लास्ट में हम करेंगे देवी दुर्गा जी से पूजा में हुई भूल के लिए क्षमा याचना। तो अब स्टार्ट करते हैं देवी कवच। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण इन प्रकार की रक्षा होती है, उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी बराचानी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी सकंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भक्ति के चरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निश्चिंत उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महिष पर, इंद्री हाथी पर, वेशनी गरुड़ पर, माहेश्वरी बेल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। सहित रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी अप्सरों से भूषित बराही देवी है। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों संयुक्त ये सब माताएं हैं। ये सब चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खीटक, तोमर, परशु, पास, कुंद, त्रिशूल, उत्तम आयुष, सारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश करने के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। हे देवी, आपके दर्शन दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, मस्तक कोण में खड्गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर बरहाजी, नीचे विष्णु देवी रक्षा करे। इसी प्रकार वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाई और अजिता, दाई और पराजिता रक्षा करे। उदोतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, बोह की सोनी, बोह के मध्य में त्रिनेत्र, नाच का व्याम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शंकरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, गिरवा की भद्रकाली, पष्ट अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलगिरवा, कंठ नालिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी एवं निर्भुजाओं की राजधानी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नखोनों की सुलेश्वरी, कुशी की कुलेश्वरी रक्षा करे। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलदानी रक्षा करे। सतनों की मत देवी, मन की कोपी विनाशिनी, नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की दुहेश्वरी, लिंग की पुतकामिनी, गुदा की महिषवानी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विद्यावासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। घुटनों की नारसिंगी, पांव की तलवों की तेजसी, उंगलियों की श्रीधर देवी और तलवों की पर्वतवासिनी रक्षा करे। नखूनों की दंष्टा कराली, केशों की उद्र केसनी, रोम छिद्रों की कुमारी, त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थि एवं पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त के मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कप की चूड़ामणि, नखूनों की तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। हे ब्रह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार के धन धाने रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द, सप्रस, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी सप्तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की शुभता, मारक की सेवन करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजय मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो अरक्षित है, उन स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं पर भी न जाए।
कवच से मित्र रक्षित मन से जा भी जाता है, वही से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ईश्वरीय एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है, मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में उसे कोई भी नहीं जीत सकता, फिर लोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन कानों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदाशिव के साथ आनंद पाता है। अब करते हैं अर्गला स्त्रोत का पाठ। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा समाज शिवा द्राहा सवाहा सौधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडा देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कीटक दैत्यों का दलन करने वाले ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो तथा क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाले भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी, चंड मुंडासुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशक चंडिके, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मणियां घिसते रहते। ही मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्वान यशवान लक्ष्मीमान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये 4 भुजाओं वाली माता चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, वैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी स्तुत्य हो। परमेश्वर, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का बेगमन नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करते हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पति प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाला हो। उत्तम कुल में उत्पन्न हो। जो पुरुष इस रगला स्त्रोत का पाठ करके महास्त्रोत किलक का पाठ करता है, वह सब सत्य के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। अब करते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को सकंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान सकंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान सकंद माता के माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को सकंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्कर में अवस्थित मन वाले साधक ही समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य आयु धोन से सुसज्जित होकर चतुरंगिणी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची सवर्ण की चोटी पर सिंह पर बैठी देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने ही देवी जी के पास पहुंच गई। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पासा लिए प्रकट हो गई। उन्होंने अद्भुत सा खड्गवान धारण किया हुआ था। नरमुंडों की माला शोभित थी। चीते के मर्म की साड़ी पहनी हुई थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को खोल रखा था। लपलपाती हुई जीवा और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो वह बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी।
बड़े बड़े असुरों को मारते हुए उनका भक्षण करने लगी। उन पाशर रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केस पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों को पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली। कितने ही असुरों को मार दिया। उस देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराई, कुछ एक खड़गवान से पीट दिए गए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में राक्षसों की यह सारी सेना मारपीट कर गिरा दी। यह देख चंड उस भयानक काली की ओर दौड़ा। उधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं शस्त्र चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वह अनेक चक्कर देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हो। तब तो जिनके भयानक मुख के भीतर जिनको देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करते हुए वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। तब हो करती हुई बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंडी पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपित काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया। महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश देखकर शेष सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। अनंता काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करते हुए चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैं यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट दिए चढ़ा दिए हैं। अब तो शुंभ निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महासुरों को देख कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड मुंड लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। 8वां अध्याय। ऋषि बोले, चंड मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज 86 युद्धायुध के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 धोमर कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दे और फिर मेरी आज्ञा से कालिक मौर्य दो हर्य कालिके सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करे। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका ने देखा अब इस ओर भयानक सेना लेकर निशुंभ आ रहा है, तब तो उन्होंने अपने धनुष से टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने आकर चारों ओर से देवी सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। उसी अवसर के मध्य में हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की बुद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा विष्णु शिव कार्तिक स्वामी इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर यह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्राह्मणी कहा जाता है, जो हंसों से जुटे हुए विमान पर आरूढ़ थी, अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी, सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कर्ण धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी। वह मातेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़ ग्रह रूपिणी कुमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा सारंग एवं खंग हाथ में लिए वहां वैष्णवी शक्ति आ गई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाली विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आई।
नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए गर्दन के बालों को फटकारने फटकारने से आकाश के चारों तारों को बिखेरती हुई नारसिंह शक्ति वहां पर पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हु करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसे जटा वाले सिर से कहा, भगवान आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाए, वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहे कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राजा इंद्र प्राप्त करे, सभी देवता यज्ञ भाग पाए और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, ताकि तुम्हारे मांस से गिदड़ियां तृप्त हो जाए। इस दूत रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिव दूती इस नाम से विख्यात हुई। जब शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महासुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गई और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वह वहां कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण शक्ति दृष्टि आदि आयुधों से देवी पर पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने पहने बाण छोड़कर देवी जी के खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण शूल शक्ति परशु आदि शास्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल से प्रहारों से चीरती फाड़ती खटवांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर ब्राह्मणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर से कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। महेश्वरी शक्ति से त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति से चक्कर द्वारा और पौमारी शक्ति से शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। इंद्राणी शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पतनाले बहते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने जो कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया। कितने दैत्य की छाती अपने दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वराह मूर्ति ने चक्कर द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते हुए फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेक उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मात्रगण को देखकर शत्रुओं ने सैनिक भगाने लगे। उन दैत्यों को मात्रगण से पीड़ित होकर भगाते हुए देखकर क्रुद्ध महासुर रक्त बीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्त बीज के वज्र में शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरती तब उसके समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। महासुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्र शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरती उतने ही उसके अदृश्य बलवीय पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर मात्रगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्र ने वज्र से उसका सिर शत विशत कर दिया, जिससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी के चक्कर से शत होने पर उसके शरीर से जो ही रुधिर स्त्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महासुर पैदा हो गए, जिनसे संपूर्ण जगत भर गया। कुमारी ने शक्ति से उसे मारा। वराई ने तलवार से, महेश्वरी ने महासुर रक्त बीज का त्रिशूल ने हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मात्रगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्त बीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार विशत होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों ने सारा जगत व्याप्त हो गया। देवता को डरा एवं उदास देखकर तब शीघ्र चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे अपना मुख तुम अधिक विस्तार से फैला लो। मेरे अस्त्र के प्रहार से गिरते हुए रुधिर बिंदु और बिंदुओं से उत्पन्न महादित्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ और युद्ध भूमि में रुद्रोपन उत्पन्न उन महादैत्यों का भक्षण करती घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्त बीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ भी वेदना न हुई। रक्त बीज के शत विशत शरीर से जो
बहुत से रुधिर गिरने लगे। उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और जो रक्तपात उसे से दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार, सृष्टि आदि आयुध से हीन उस महासुर रक्त बीज को मार दिया। अस्त्र समूह से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजा, रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी ही लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसके रुधिर पान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। अब माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं। करुणामयी जगजननी, आनंद व स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं और उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दीजिए। मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करिए। अगर आप लोगों को हमारी यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं। मैया तू ही करेगी प्रतिपाल, ना मुझको और सहारा री। मैया दीन हो अनाथ, मैं होकर दुखी पुकारा री। मैया सारे देवों का मिल तेज, यह बना शरीर तुम्हारा री। मैया अष्टभुजी तेरा रूप, वाहन सिंह करारा री। मैया चक्र गदा त्रिशूल लिए, बर्छी और दुलारा री। मैया बाण धनुष कर धार, तू गरजे दे हुंकारा री। मैया कौन कोप सके ओट, लख थर्रावे जग सारा री। मैया धार भयंकर रूप, झट महिषासुर को मारा री। मैया चंड मुंड दिए मार और रक्त बीज मही डारा री। मैया शुंभ निशुंभ विदार, दल असुरों का संहारा री। मैया मेरा है कौन कसूर, जो मुझको आज दिसारा री। मैया हो अगर कोई अपराध, उसे दिल से कर दे न्यारा री। मैया पूत कपूत होए, माता ने करे किनारा री। मैया लो सुन करुण पुकार है, जग में तेरा पसारा री। मैया बीच भंवर मेरी नाव, दिखे कोई किनारा री। मैया जिसने शरण लई आए, तू उसका काज सुधारा री। मैया वीर रूप निर्धार लेकर मैं आज कटारा री। मैया देवो हमारे रिपु मार, हमें करे तेरा जयकारा री। मैया कीने बड़े बड़े काज, यह काज मेरा क्या भारा री। मैया दुश्मन रहे सिरगाज, तू उसकी कर दे छारा री। मैया तेरी दया की मुझको चाह, मैं घिर आफत से हारा री। मैया कर कर कोप कराल, दल दुश्मन कर दे गारा री। मैया तू मुझको तो तेरा ही आधार, कर बेड़ा हम पार हमारा री। मैया कर दो दया भरपूर, दे लगा विजय का नारा री। मैया होकर निपट अधीर, जो करता अरज दोबारा री। मैया फेरो दया की दृष्टि, आप हो रक्षा मिले उभारा री। मैया सारे विघन देव तार, चमका दो मेरा सितारा री। मैया दो धन यश बल मान, सेवक ने हाथ पसारा री। मैया आनंद का कर मेरे राज, सुत अपना समझ प्यारा री। मैया दिव्य दर्श जो दो आज, हो झट मेरा निस्तारा री। मैया पूरी विधि से यह पाठ, जो करता भक्त तिहारा री। मैया हो सुख विविध प्रकार, मिले संकट से छुटकारा री। मैया द्वार पड़ा, मैं पड़ा हूँ तेरे आए, जिंदल तेरा सहारा री। मैया खुश होके देओ वरदान, आनंद का बसे नगारा री। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और एक माता रानी के लिए प्यारा सा कमेंट। धन्यवाद।